मीजरिंग टेप देखिए, बिल्कुल लाइव देखिए। मीजरिंग टेप ये हमारे पास फ्री मेंस का है और इसमें जो साइज दिया है फ्री मेंस का बेसिक इसका एक मॉडल है उस टाइप का। इसका जो साइज है 5M और 19mm यानी कि 19mm। ये क्या है पहले वो जान लेते हैं। देखिए 5 मीटर का ये इंची टेप है, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी पूरी लेंथ अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको ओपन करते जाएंगे तो ये 5 मीटर की बैठेगी। और ये 19mm जो दिया है ये मैं दिखा देता हूं, यानी कि ये जो हमारी चौड़ाई है इसकी 19mm आएगी। आप चेक कर सकते हैं। ये थी इसकी ऊपर लिखी हुई बातें जो यहां पर इसके ऊपर लिखा रहता है। अब इसके अंदर की बातें जान लेते हैं कि अंदर में जो इसके नंबर्स होंगे उनका सबका मीनिंग जानेंगे। देखिए मार्क जो मैंने दिखाया था थंबनेल में, सबका मीनिंग जानेंगे एक एक करके। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो बेसिक बातें हैं कि जो हर व्यक्ति को पता नहीं होती, क्योंकि यूज में भी नहीं होती, तो इसलिए सारी बातें पता भी नहीं होती, तो इसलिए सारी बातें जानेंगे हर छोटी से छोटी। तो सबसे शुरू करते हैं हम यहां से। ये जो हमारा पिन होती है या क्लिप होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्यों होती है, इसका रीजन क्या है। और देखिए इसमें एक चाल होती है, अगर आप इसको हिला करके देखेंगे तो इसमें एक छोटी सी चाल मिलेगी, यहां पर हल्का सा गैप मिलता है। ये मतलब फिक्स नहीं होती। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये देखिए, जब भी हम कोई मेजरिंग करते हैं, अगर हम यहां से बाहर से लगाएंगे किसी को तो दबाव पड़ेगा इस पर, यानी कि ये वाली जो पत्ती है ये अंदर चली जानी है। अंदर चली जाएगी तो यहां से इसका यानी कि स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से होगी, यानी कि जो ये पत्ती का गैप है ये अंदर खिसक जाना है। तो इससे हमारे मेजरिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसमें चाल देकर रखते हैं, ये अंदर खिसक जाती है। अब देखिए जब हम कोई यहां पर लेंगे, यानी कि हम सिंगली कोई मेजरिंग कर रहे हैं तो हम यहां पर किसी चीज से फंसा लेंगे, कोई पत्ती है कुछ भी, तो ये बाहर की ओर खिसक जाएगी, यानी कि इसका जो गैप है वो बाहर आ जाएगा और हमारी जो मेजरिंग होगी वो स्टार्टिंग से हो जाएगी। इसलिए इसमें ये गैप दे करके रखते हैं, यानी कि अंदर से होंगे तो ये बाहर चली जाएगी और अगर बाहर से लेंगे तो ये अंदर की तरफ आ जानी है, यानी कि हमारी जो मेजरिंग होनी है वो एक्यूरेसी होनी है, एक्यूरेट होनी है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होना है, इसलिए ये पत्ती दे करके रखते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नंबर्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीचे जो नंबर्स दिए हैं, यानी कि 1 2 3 4 ये हमारे सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं 4 से 5 के बीच में 10 मिलीमीटर है मेरे, लेकिन सेंटीमीटर की बात करूं तो 1 हो जाएगा। अब यहां तक लेते हैं, इसको 10 पे लेके देखते हैं। देखिए अगर मैं यहां तक बात करूं जहां पर 10 लिखा है, ये मेरा 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 100 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। नीचे के नंबर सेंटीमीटर में होंगे। अब ऊपर के नंबर्स की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये मेरे इंचीज होते हैं, यानी कि इंच में किसी चीज को मेजर करना हो तो ये इंचीज होते हैं 1 2 3 4 5, ये जितने भी लिखे हैं। आगे चलते हैं तो यहां पर लिखा है 12 इंच ना लिख के 01 लिखा है, यानी कि 11 के बाद 12 आ जाता है, लेकिन 12 इंच की जगह 01 लिखा है। ये फिट में हो गया, क्योंकि 12 इंच जो होते हैं हमारे एक फिट को कहेंगे, तो यहां पर इसलिए 1 लिखा रहता है और ये रेड से मार्क किया है, इसका मतलब है कि 1 फिट। इसी तरह आगे चलते हैं, ये 2 फिट हो जाएगा। इसी तरह अगर आगे चलेंगे ये 3 फिट हो जाएगा, यानी कि 36 इंच आ गया, यानी कि 3 फिट आ गया। अब बात कर लेते हैं, देखिए 1 इंच में हमारे 8 सूत होते हैं, यानी कि 2 से 3 के बीच में अगर मैं बात करूं तो 8 सूत होंगे। सूत का निशान कौन सा होगा, देखेंगे जहां पर मेरे निशान लग रहे हैं ये मेरा 1 सूत है, और दूसरा निशान 2 होगा, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 इंच में मेरे 8 सूत होते हैं। अगर मैं इसको लिखूंगा यहां पर किसी बीच में, यानी कि 5 तक तो लिख सकता हूं 5 इंच, और 6 पे जाने पे 6 इंच, और इसके अगर बीच में लिखना है तो 5 इंच और उतने सूत। और सूत को लिखने का तरीका क्या है, एक सूत को लिखेंगे 1/8, 2 सूत को लिखेंगे 1/4, अगर 3 सूत आ जाता है 3/8, 4 सूत आ जाता है 1/2, 5 आ जाता है 5/8, और 6 आ जाता है 3/4, 7 आ जाता है 7/8, और 8वां इंच आ जाता है 6 इंच, हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जो मैंने निशान दिखाया था इस पर, यानी कि 16 पे ये मार्क क्यों दिया है। देखिए इंडिया में इसका यूज नहीं करते, ये हमारी एक अमेरिकी पद्धति है, यूएस की एक पद्धति है जहां पर इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। अब कहां पर यूज किया जाता है, वहां के जो हमारे मकान होते थे पहले जो लकड़ी के बनते थे, उन लकड़ियों में हमेशा जो गैप रखा जाता था बीच में, एक फ्लैट से दूसरी, मतलब जो एक स्ट्रिप होती थी उनकी, उसका जो बीच में गैप रखा जाता था वो 16 इंच रखा जाता था। इसलिए वो फिक्स होता था, तो बार बार मार्किंग ना करनी पड़े, इसलिए 16 पर अमेरिकी पद्धति ने एक मार्क दे दिया जिसमें हमारी वो यूज होती है।
इंडिया में कोई यूज नहीं है, इसलिए ज्यादा बंदे इसको जानते भी नहीं है। अब देखेंगे ये जो मैंने मार्क किया है, ये लिखा है 1-2, इसका मतलब है कि 1 फीट 2 इंच, और इससे पहले लिखा है 1-1 यानी कि 1 फीट 1 इंच। इसके आगे चलते एक मार्क मैंने और करके दिखाया है, यहां पर देखेंगे इसको क्लियर सा नजर आ रहा है कि 1-6, इसका मतलब है कि 1 फीट 6 इंच। इसके आगे चलते हैं, इसी तरह 2 फीट के बाद 2-3 हो जाता है हमारा, ये 2-2 आ गया और 2-3 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 2 फीट 3 इंच इनका ये मतलब हो जाता है। अब ये 19 के बाद जो ये मार्क दिया है, इसका भी क्या रीजन है? देखिए बिना रीजन के तो मेजरिंग टेप पर कोई दिया नहीं है, लेकिन यह है कि इंडिया में इसका यूज भी नहीं है। ये भी एक यूएस पद्धति है। अमेरिका में जो मकान बनते थे लकड़ी के, उन पर एक साइज ऐसा होता था कि 19 इंच के थोड़ा सा आगे एक पूरा फिक्स लेकर रखते थे, जिसको उनको मेजरिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। सारे मकान फिक्स होते थे इसी टाइप के, इसलिए ये भी एक यूएस पद्धति है, अमेरिका पद्धति है, जिसका इंडिया में कोई यूज नहीं है, इसलिए देके रखते थे कि 19 के बाद 38 आ जाता है, यानी कि 38 इंच के बाद ये मिलेगा। चलो देख लेते हैं, देखिएगा ये 38 इंच के बाद भी ये मार्क है। तो इन मार्कों का और इनका ये मतलब है। अब जान लेते हैं कि 1 मीटर कहां पर बैठेगा। अब ये देखिएगा, ये हमारा 100 सेंटीमीटर लिखा है, ये हमारा 1 मीटर है, यानी कि 1000 mm। अब ये 1 मीटर 39 इंच से ज्यादा होगा और 40 इंच से कम होगा। आप पूरा इसमें देख सकते हैं। तो यहां पर 1 मीटर आता है। ये इसकी मोटी मोटी सी और बारीक सी बातें थी, जो बेसिक सी बातें हैं मेजरिंग टेप के बारे में। अगर जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिर मिलेंगे। तब तक के लिए